हो सकता है आप इस वक्त आराम से लेटे हों, आंखें आधी बंद हों और कमरे में रोशनी बहुत हल्की सी बची हो, ठीक इतनी कि अंधेरा डराने वाला ना लगे। बाहर की आवाज़ें अब पहले जैसी नहीं रहीं। दिन भर जो हलचल थी वह कहीं पीछे छूट चुकी है, लेकिन बहुत धीरे, जैसे उसे भी कहीं जल्दी ना हो। इसी धीमी हवा के साथ यह कहानी शुरू होती है, बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के। यह उस जगह की कहानी है जहाँ रात कुछ ज़्यादा ठहर जाती है, जहाँ समय ऐसे चलता है जैसे हर कदम उठाने से पहले एक गहरी सांस लेता हो। आप चाहें तो बस सुनते रहिए, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कहानी समझ से ज़्यादा महसूस करने के लिए है। वह इलाका बहुत बड़ा नहीं है, न कोई मशहूर जगह है, न कोई ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग पहचान जाएं। एक शांत सा इलाका जहां दिन साधारण होते हैं और रातें कुछ ज़्यादा ही लंबी लगती हैं। वहां रहने वाले लोग भी बहुत कम बोलते हैं, जैसे शब्दों की भी एक सीमा तय हो। शाम ढलते ही सब अपने अपने घरों में सिमट जाते हैं और फिर जो बचता है वह सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं है, इसमें एक अजीब सी नरमी है, जैसे कोई पुराना कंबल जो आपको धीरे से ढक लेता है। शायद आप भी कभी ऐसी किसी जगह पर रहे हों, या कम से कम उसके बारे में सोचा हो। उसी इलाके में एक आदमी रहता है, उसका नाम कोई खास नहीं है और शायद इस कहानी में नाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वह दिखने में बिल्कुल साधारण है, ना बहुत जवान ना बहुत बूढ़ा। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत सी थकान रहती है, जैसे उसने ज़िंदगी को बहुत ध्यान से देखा हो। वह ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन बहुत कुछ सुनता है। दिन भर के काम के बाद जब वह अपने घर लौटता है तो उसके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, जैसे रात का असर उस पर पहले से ही होने लगता हो। उसका घर भी उसी की तरह शांत है। दीवारें पुरानी हैं लेकिन टूटी हुई नहीं। आंगन छोटा सा है जहाँ एक पेड़ खड़ा है, बहुत पुराना, बहुत चुप। रात को जब वह आदमी आंगन में बैठता है तो उसे लगता है कि पेड़ भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहता नहीं। हवा पत्तों को हिलाती है, फिर रुकने में एक अजीब सा एहसास जन्म लेता है, और उसी रुकने में एक अजीब सा एहसास जन्म लेता है। ऐसा लगता है जैसे समय आगे बढ़ने से पहले ठहर कर चारों तरफ देख रहा हो। उस आदमी ने यह बात कई बार महसूस की है कि रात वहाँ सामान्य नहीं होती। घड़ी चलती है, लेकिन उसका चलना कुछ अलग सा लगता है। मिनट पूरे होते हैं, लेकिन उनके बीच का समय बहुत लंबा लगता है। कभी कभी उसे लगता है कि वह एक ही पल में बहुत देर तक बैठा रहा। शायद आप भी अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस कर चुके हों, जब समय अचानक धीमा हो जाता है, बिना किसी वजह के। वह आदमी डरता नहीं है, डर जैसी कोई चीज़ उसे छूती भी नहीं। उसे बस एक गहरी सी जिज्ञासा है, और उसके साथ एक थकान जो बहुत पुरानी है। रात में जब वह लेटता है तो उसकी आंखें बंद होने से पहले बहुत सी बातें सोचती हैं। उसे अपने बचपन की याद आती है, जब रातें जल्दी बीत जाया करती हैं। तब समय को लेकर कोई सवाल नहीं होता था, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी है, समय का एहसास भारी हो गया है, और उस जगह पर यह एहसास और भी गहरा हो जाता है। कभी कभी वह खिड़की से बाहर देखता है। आसमान साफ होता है, तारे भी दिखते हैं, लेकिन उनकी चमक भी धीमी सी लगती है, जैसे वे भी जल्दबाजी में नहीं है। वह आदमी एक गहरी सांस लेता है, और उस सांस के साथ ही उसे लगता है कि पूरी जगह सांस ले रही है। हवा आती है, फिर रुकती है, फिर आती है। यह रुकना उसे बेचैन नहीं करता, बल्कि अजीब सी सुरक्षा देता है, जैसे कोई कह रहा हो कि अभी कहीं जाना नहीं है। उसे अक्सर लगता है कि समय वहाँ सीधा नहीं चलता। वह घूमता नहीं, भागता नहीं, बस ठहर ठहर कर आगे बढ़ता है, जैसे कोई नदी जो कहीं कहीं रुककर गहराई पकड़ लेती है। शायद आप भी यह सोच रहे हों कि ऐसा कैसे हो सकता है, और यही सोच इस कहानी का हिस्सा बन जाती है। यहाँ सवालों के जवाब जल्दी नहीं मिलते, और शायद मिलते भी नहीं, लेकिन यह जगह जवाबों की भूखी नहीं है। यह जगह बस आपको अपने साथ बैठने देती है। रात और गहरी होती जाती है। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता है, फिर सब फिर से शांत हो जाता है। उस आदमी को यह सब सुनकर सुकून मिलता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है,
भले ही उसके आसपास कोई दिखाई न दे। यह एहसास बहुत हल्का है, लेकिन बहुत मजबूत भी, जैसे कोई अदृश्य हाथ जो बस मौजूद है, पकड़ने की ज़रूरत नहीं। वह आदमी अपनी आंखें बंद करता है, फिर खोलता है और फिर से बंद करता है। उसे लगता है कि समय ने एक पल के लिए उसे देख लिया है और फिर आगे बढ़ गया है। यह सोच उसे परेशान नहीं करती, बल्कि वह इस एहसास में धीरे धीरे ढलने लगता है। शायद आप भी इस वक्त उसी ढलने के एहसास को महसूस कर रहे हों। कहानी अभी बहुत धीरे चल रही है और यह ठीक है। यहाँ कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं है। रात उस जगह पर सच में कुछ ज़्यादा ठहर जाती है और उसी ठहरी हुई रात में यह कहानी भी आपके साथ बैठी रहती हैं, बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी के, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए तैयार। अब रात के भीतर पूरी तरह बदल चुका है और यह बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि बहुत धीरे धीरे आपके भीतर उतरता है। जब आदमी आंगन में आकर बैठता है तो उसे ऐसा नहीं लगता कि वह किसी नई जगह पर है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वही पुरानी जगह अब अपने असली रूप में सामने आ रही हो। दिन की रोशनी में जो चीज़ें दिखती थीं वे रात में भी वही हैं, लेकिन उनका होना अलग तरह से महसूस होता है। दीवारें वही हैं, ज़मीन वही है, पेड़ वही हैं, फिर भी सब कुछ ज़्यादा शांत है। यह शांति खाली नहीं है, इसमें एक भारीपन नहीं है, बल्कि एक ठहराव है, जैसे हर चीज़ ने तय कर लिया हो कि अभी हिलना नहीं है। वह आदमी आंगन के बीचों बीच बैठ जाता है, अक्सर ज़मीन पर ही, क्योंकि उसे ऐसा करने में सुकून मिलता है। उसे कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़मीन की ठंडक उसके शरीर तक धीरे धीरे पहुंचती है और वह बिना किसी जल्दबाजी के सांस लेता है। आप अगर उसकी जगह होते तो शायद आपको भी यही महसूस होता कि यह बैठना सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है। उसके चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा डराने वाला नहीं। इसमें कोई अचानक आवाज़ नहीं है, कोई अनचाहा खटका नहीं, बस दूर कहीं बहुत हल्की सी आवाज़ जो तुरंत ही फिर से खो जाती है। वह ऊपर आसमान की ओर देखता है। तारे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी चमक तेज़ नहीं है। वे ऐसे हैं जैसे बहुत पुरानी रोशनी जो तेज़ होने की कोशिश नहीं करती। उसे लगता है कि तारे भी जैसे धीरे धीरे हिल रहे हैं, या शायद हिल ही नहीं रहे। कभी कभी वह अपनी आंखें बंद करके फिर खोलता है, यह देखने के लिए कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा, लेकिन हर बार वही एहसास लौट आता है, जैसे आसमान ने भी अपनी चाल धीमी कर ली हो। उस आंगन में एक घड़ी की आवाज़ बहुत साफ सुनाई देती है, टिक टिक टिक। हर आवाज़ एकदम स्पष्ट है, लेकिन उन आवाज़ों के बीच का समय बहुत लंबा लगता है। वह आदमी उस आवाज़ को गिनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि गिनने से कुछ बदलेगा नहीं। फिर भी उसके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा बनी रहती है। उसे लगता है कि घड़ी चल रही है, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा। यह एहसास अजीब है, लेकिन इसमें कोई डर नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठे हों और पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा हो। उसका मन कभी कभी बहुत पीछे चला जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वह इसी आंगन में बचपन में खेला करता था। तब रातें इतनी शांत नहीं लगती थीं, तब उसे जल्दी नींद आ जाती थी और समय का कोई मतलब नहीं होता था। अब इतने सालों बाद वही आंगन उसे कुछ और सिखा रहा है। उसे यह सिखा रहा है कि हर चीज़ का बहना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ठहर कर भी पूरी होती हैं, फिर रुक जाती है। वह आदमी उस रुकने को भी उतना ही महसूस करता है जितना चलने को उसे लगता है कि हवा भी सोच रही है कि आगे बढ़ना है या नहीं। शायद आप भी यह सोच रहे हों कि यह सब सिर्फ उसके मन का खेल हो सकता है, लेकिन उस आंगन में बैठकर इस तरह की सोच अपने आप धीमी हो जाती है। सवाल उठते हैं, लेकिन वे परेशान नहीं करते। वे बस आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर बिना जवाब मांगे चले जाते हैं। वह आदमी अक्सर अपने हाथों को ज़मीन पर रख देता है, जैसे ज़मीन से कोई जवाब मिल जाएगा। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसे एक स्थिरता मिलती है। ज़मीन ठंडी है, ठोस है और बिल्कुल शांत है। यह शांति उसके भीतर भी उतरने लगती है। जो दिन में बहुत तेज़ चलते थे, अब धीरे धीरे धीमे हो रहे हैं। कुछ विचार बीच में ही रुक जाते हैं,
जैसे उन्हें आगे जाने की ज़रूरत ही ना हो। आंगन की दीवारों पर हल्की सी परछाइयाँ बनती है। कोई तेज़ रोशनी नहीं है, बस इतना उजाला है कि चीज़ें दिखती रहें। उन परछाइयों में कोई अजीब आकार नहीं है, कोई डर नहीं है। वे बस मौजूद हैं, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर ठहर गया हो। वह आदमी उन्हें देखता है और उसे लगता है कि यह ठहराव उसे स्वीकार कर रहा है। कभी कभी उसे यह भी लगता है कि अगर वह अभी उठकर अंदर चला जाए तो भी यह एहसास उसके साथ जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ आंगन का नहीं बल्कि उसके भीतर का भी हो चुका है। समय का यह रुक रुक कर चलना अब उसे अजनबी नहीं लगता। यह उसके जीवन की एक लय बनता जा रहा है। वह इसे बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि हर कोशिश यहाँ धीमी पड़ जाएगी। लेकिन आंगन का सन्नाटा वैसा ही बना रहता है, न बढ़ता है न घटता है। वह आदमी वहीं बैठा रहता है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के। शायद यही कारण है कि उसे सुकून मिलता है। जब कोई मंजिल नहीं होती तो रास्ता खुद ही आरामदेह हो जाता है। अगर आप इस वक्त सुनते हुए अपनी सांस पर ध्यान दें तो शायद आपको भी लगे कि आपकी सांसें कुछ धीमी हो गई हैं। यह कहानी कुछ कर नहीं रही, बस आपके साथ बैठी है, ठीक उसी आंगन की तरह, और उस आंगन में ठहरा हुआ सन्नाटा बिना कुछ कहे आपको अपने भीतर समेटता चला जाता है। आंगन में बैठे बैठे जो शांति उसके भीतर उतरती गई थी, वही शांति अब उसके साथ साथ बाहर की ओर बढ़ने लगती है। अगली सुबह और फिर उसके बाद की रातों में भी वह आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो उसका ध्यान अपने आप उस रास्ते की ओर चला जाता है जो गांव से बाहर जाता है। यह रास्ता कोई खास नहीं है, मिट्टी का साधारण सा रास्ता जिसके दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ हैं, कहीं झाड़ियाँ हैं और कहीं खुली ज़मीन। दिन के उजाले में यह रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा दिखता है। उसे पता है कि कहाँ मोड़ आएगा, कहाँ रास्ता थोड़ा सकरा होगा और कहाँ फिर से खुल जाएगा। उसने इस रास्ते पर न जाने कितनी बार चलकर इसे अपनी याद में बसा लिया है। दिन में जब वह इस रास्ते को देखता है तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। सब कुछ अपनी जगह पर होता है, दूरी वही होती है, समय वही लगता है और कदम अपने आप उसी रफ्तार से चलते हैं जिस रफ्तार से उसे चलना आता है। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा धीरे धीरे गांव पर उतरने लगता है, यह रास्ता भी बदलने लगता है। बदलाव अचानक नहीं होता, यह भी बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक वैसे ही जैसे नींद आंखों पर उतरती है। रात को वह आदमी अक्सर इस रास्ते के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह कहीं जाने के लिए नहीं निकलता, बस खनी अगर हो तो रास्ता हल्की रोशनी में नहाया हुआ सा लगता है। अगर चांद न हो तो भी रास्ता पूरी तरह गायब नहीं होता, बस थोड़ा धुंधला सा हो जाता है। उसी धुंधलेपन में उसे पहली बार महसूस हुआ था कि रास्ता वही नहीं है जिसे वह दिन में जानता था। कभी कभी उसे लगता है कि रास्ता आज कुछ छोटा है, जैसे अगर वह 2 कदम आगे बढ़ाए तो गांव का आखिरी सिरा जल्दी आ जाएगा, और कभी कभी बिल्कुल उल्टा, जैसे रास्ता खिंच गया हो, लंबा हो गया हो और उसकी आंखें जितना देख पा रही हैं उससे कहीं आगे तक चला गया हो। वह कई बार वहीं रुक जाता है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। वह बस यह महसूस करना चाहता है कि यह बदलाव क्यों हो रहा है। शायद आप भी यह सोच रहे हो कि यह सिर्फ उसकी थकान हो सकती है। दिन भर के काम के बाद आंखों का धोखा या मन का खेल, यह सोच उसके मन में भी आती है। वह खुद से कहता है कि इंसान थक जाए तो चीज़ें अलग अलग दिखने लगती है, लेकिन यह सोच ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि यह रास्ता हर रात अलग तरह से बदलता है और बदलाव का ढंग भी अलग होता है। कभी रास्ता पास आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी मोड़ जल्दी आ जाता है, कभी देर से। वह आदमी धीरे धीरे इस एहसास के साथ जीने लगता है। वह रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर वह बस देखता है, उसके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, जैसे उसके भीतर की कोई चीज़ उसे तेज़ चलने से रोक रही हो। उसे लगता है कि अगर वह तेज़ चलेगा तो शायद वह उस बदलाव को महसूस नहीं कर पाएगा, और उसे अब यह एहसास ज़्यादा प्यारा लगने लगा है।
रास्ते के किनारे लगे पेड़ भी रात में अलग लगते हैं। दिन में वे बस पेड़ होते हैं, लेकिन रात में उनकी परछाइयाँ लंबी हो जाती हैं। वे रास्ते पर फैलती हैं, फिर सिमट जाती हैं, लेकिन इनमें कोई डर नहीं है। वे बस मौजूद हैं, जैसे रास्ते के साथ साथ चल रही हों। हवा जब चलती है तो पत्तों की आवाज़ आती है, फिर हवा रुक जाती है। उस रुकने में एक गहरी शांति होती है। कभी कभी वह आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर खोलता है, यह देखने के लिए कि रास्ता अब कैसा दिख रहा है। हर बार कुछ न कुछ बदल चुका होता है। यह बदलाव बहुत हल्का है, इतना हल्का कि अगर कोई और देखें तो शायद कुछ भी न समझ पाए, लेकिन उसे अब फ़र्क साफ दिखने लगा है, क्योंकि वह अब ध्यान से देख रहा है, बिना किसी जल्दबाजी की। उसके भीतर धीरे धीरे एक यकीन बनने लगता है, बल्कि शांति से पैदा होता है। उसे लगता है कि यह सब सिर्फ उसका वहम नहीं है, कुछ तो है जो इस रास्ते के साथ हो रहा है, और यह कुछ ऐसा है जो समय को छू रहा है। समय यहाँ भी वैसे ही रुक रुक कर चल रहा है, जैसे उसकी आंगन में, जैसे उसकी रातों में। वह आदमी यह सोचकर परेशान नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सवालों को पकड़कर बैठता नहीं, वह उन्हें आने देता है और फिर उन्हें जाने देता है। उसे लगता है कि अगर इस रास्ते ने खुद को बदलना चुना है, तो उसे भी इसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, जैसे कोई पुरानी धुन जो हर बार सुनने पर थोड़ी अलग लगती है, लेकिन फिर भी सुकून देती है। रात गहराती जाती है, रास्ता कभी पास लगता है, कभी दूर, लेकिन उसके भीतर अब एक स्थिरता है। वह जानता है कि उसे अभी कहीं जाना नहीं है, उसे बस इस एहसास के साथ कुछ देर खड़ा रहना है। शायद आप भी इस वक्त सुनते हुए यह महसूस कर रहे हों कि कहानी कहीं भाग नहीं रही। यह भी उसी रास्ते की तरह है जो अपनी लंबाई खुद तय करता है। वह आदमी आखिरकार घर की ओर लौट आता है, रास्ते को पीछे छोड़ते हुए भी। वह जानता है कि यह एहसास उसके साथ रहेगा, क्योंकि यह रास्ता अब सिर्फ बाहर नहीं है, यह उसके भीतर भी बन चुका है। एक ऐसा रास्ता जो हर रात थोड़ा बदल जाता है और हर बदलाव के साथ उसे और शांत कर देता है। और इसी शांति में कहानी भी बिना शोर किए आगे बढ़ती रहती है। तो उसके कदम अपने आप उसी कमरे की ओर बढ़ जाते हैं जहां वह ज़्यादातर रातें बिताता है। यह कमरा बहुत सादा है, दीवारों पर कोई चमकदार चीज़ नहीं, बस वही पुरानी सी पहचान जो हर रात उसे अपने भीतर खींच लेती है, इतनी कि अंधेरा डरावना ना लगे और उजाला बेचैन ना करे। उसी कमरे की एक दीवार पर वह पुरानी घड़ी टंगी है, जिसे वह बरसों से देखता आ रहा है, बिना ज़्यादा ध्यान दिए। दिन में यह घड़ी बिल्कुल ठीक चलती है, उसकी सुइयां समय के साथ कदम मिलाकर चलती है, जैसे उन्हें कोई सवाल ही न हो। लेकिन रात आते ही कुछ बदल जाता है। वह आदमी अक्सर बिस्तर पर लेटकर उस घड़ी की ओर देखता रहता है। उसे यह आदत नहीं थी, लेकिन अब यह अपने आप होने लगा है, जैसे उसकी आंखें जानती हों कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे देखना ज़रूरी है। घड़ी की टिक टिक बहुत साफ सुनाई देती है। यह आवाज़ तेज़ नहीं है, बस इतनी कि कमरे की खामोशी में अपना अस्तित्व जता सके। वह उस आवाज़ को सुनते हुए कई बार अपनी सांसों की लय से मिलाने की कोशिश करता है। कभी सांसें घड़ी के साथ चलती हैं, कभी घड़ी जैसे उनसे पीछे छूट जाती है। जब सब कुछ बहुत शांत हो जाता है, तब उसे पहली बार साफ साफ महसूस होता है कि घड़ी की सुइयां वैसी नहीं चल रहीं जैसी उन्हें चलना चाहिए। कभी मिनट की सुई आगे बढ़ती है, फिर अचानक रुक जाती है। कुछ देर तक वह वहीं ठहरी रहती है, जैसे सोच रही हो कि आगे जाना है या नहीं। फिर अचानक बिना किसी जल्दबाजी के वह फिर से आगे बढ़ने लगती है। यह बदलाव बहुत हल्का है, इतना कि अगर आप ध्यान न दें तो शायद कुछ भी न दिखे, लेकिन वह आदमी अब ध्यान देने लगा है। वह कई बार बिस्तर से उठकर घड़ी के पास चला जाता है। पास जाकर देखने पर भी घड़ी में कोई साफ खराबी नज़र नहीं आती। सुइयां वही हैं, कांच साफ है और आवाज़ भी वही है। फिर भी उसे लगता है कि घड़ी कुछ छुपा रही है। शायद आप भी उसके साथ ही उस घड़ी को देख रहे हों और सोच रहे हों कि आखिर इसमें अजीब क्या है। यही सोच इस कहानी का हिस्सा बन जाती है। यहाँ हर अजीब चीज़
बहुत शांत होती है। बिना शोर किए वह आदमी अपने मन में कई बार सोचता है कि किसी से इस बारे में बात करे। गांव में लोग हैं, परिचित चेहरे हैं जिनसे वह दिन में बात करता है, लेकिन रात के इस एहसास को शब्दों में बदलना उसे आसान नहीं लगता। जैसे ही वह सोचता है कि क्या कहेगा, वैसे ही शब्द खुद ब खुद उसके भीतर लौट आते हैं। उसे लगता है कि अगर वह बोलेगा तो शायद यह एहसास टूट जाएगा और वह इसे तोड़ना नहीं चाहता। घड़ी के नीचे खड़े होकर वह अपने पुराने दिनों को याद करता है। उसे याद आता है कि यह घड़ी उसके घर में कब आई थी। बहुत पहले जब घर में और लोग भी हुआ करते थे, तब यह घड़ी बस एक घड़ी थी, समय बताने वाली। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यही घड़ी उसे समय पर सवाल करने पर मजबूर कर देगी। स्मृतियाँ बहुत धीरे धीरे उसके भीतर उतरती हैं, बिना किसी दर्द के, बस एक हल्की सी नमी के साथ। वह फिर से बिस्तर पर लौट आता है। उसकी नज़र अब भी घड़ी पर टिकी रहती है। उसे लगता है कि कभी कभी सुइयाँ आगे बढ़ जाती है, जैसे समय ने अचानक फैसला कर लिया हो कि अब चलना है, और कभी कभी वे फिर से थम जाती हैं। यह थमना उसे डराता नहीं है, बल्कि यह थमना उसे उसी आंगन और उसी रास्ते की याद दिलाता है जहाँ सब कुछ रुक रुक कर चलता था। जैसे यह पूरा घर, यह पूरा इलाका एक ही लय में सांस ले रहा हो। घड़ी की आवाज़ कमरे में फैलती रहती है, टिक टिक, और फिर उनके बीच का सन्नाटा। उस सन्नाटे में वह आदमी अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगता है। दिन में जो विचार बहुत तेज़ होते हैं, वे यहाँ आकर धीमे हो जाते हैं। कुछ विचार अधूरे रह जाते हैं, कुछ पूरी तरह गायब हो जाते हैं। उसे अब यह साफ महसूस होने लगा है कि समय यहाँ वैसा नहीं है जैसा उसने हमेशा समझा था। कभी कभी वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर खोलता है, यह देखने के लिए कि घड़ी अब क्या कर रही है। हर बार कुछ न कुछ बदल चुका होता है। यह बदलाव बहुत छोटा है, लेकिन लगातार है, जैसे बूंद बूंद करके कोई झील भर रही हो। रहस्य भी उसी तरह गहराता जा रहा है, बिना किसी शोर के। उस आदमी के भीतर अब एक अजीब सी शांति है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसे इसका जवाब भी तुरंत नहीं चाहिए। वह बस इस एहसास के साथ रहने लगता है। उसे लगता है कि अगर समय खुद को बदल रहा है तो शायद उसे भी थोड़ा रुकना चाहिए। घड़ी की सुइयाँ कभी आगे बढ़ती हैं, कभी रुक जाती हैं, और वह आदमी भी उसी लम्हे अपनी सोच को ढाल लेता है। रात और गहरी हो जाती है। कमरे की हवा स्थिर है, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। घड़ी की टिक टिक अभी चल रही है, लेकिन उसका असर बदल चुका है। अब वह आवाज़ उसे बेचैन नहीं करती, बल्कि वह उसे धीरे धीरे सुलाने लगती है, जैसे हर पिक के साथ उसका मन और शांत होता जा रहा हो। वह आदमी आखिरकार करवट बदलता है। उसकी आंखें भारी होने लगती है। घड़ी अभी भी सही समय नहीं बता रही, लेकिन शायद इस वक्त सही समय का मतलब भी बदल चुका है। इस खामोशी में, इस अधूरे समय के बीच रहस्य और गहराई में, बिना किसी डर के, कहानी भी आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। घड़ी की उस अजीब लय और रास्ते की बदलती दूरी के बाद वह आदमी कुछ दिनों तक सब कुछ अपने भीतर ही रखता रहा। वह जानता था कि जो वह महसूस कर रहा है उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं होगा। फिर भी एक दिन उसके भीतर से यह चुप्पी थोड़ी सी हटी। शायद वजह यह थी कि मन में जो बातें बहुत देर तक दबाई जाएं, वे धीरे धीरे भारी हो जाती हैं। वह आदमी भी इंसान ही था। उसे भी कभी कभी यह लगता था कि अगर वह अपनी बात किसी से कह देगा तो शायद मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसी सोच के साथ एक सुबह उसने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। वह दिन कोई खास नहीं था। आसमान साफ था, धूप हल्की थी और गांव अपनी रोज़ की रफ्तार में चल रहा था। वह आदमी धीरे धीरे लोगों के पास गया। उसकी आवाज़ में कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि रातें वह अजीब हो रही हैं, कि समय कभी रुकता है, कभी खिंच जाता है, कि रास्ता बदल जाता है और कमरे की घड़ी भी सही नहीं चलती। उसने बहुत सादे शब्दों में अपनी बात रखी, जैसे कोई अपने दिल की हल्की सी गांठ खोल रहा हो, या शायद सिर्फ सुना हुआ दिखाया।
किसी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। किसी ने कहा कि ज़्यादा सोचने से ऐसा ही लगता है। किसी ने मजाक में कहा कि उम्र का असर होगा। शब्द बहुत मुलायम थे, लेकिन उनके पीछे एक दीवार थी। वह दीवार जहाँ उसकी बात जाकर रुक गई। किसी ने उसे डांटा नहीं, किसी ने उसे गलत नहीं कहा, लेकिन किसी ने उसे सच में सुना भी नहीं। यह सुनना नहीं, बस सुन लेना था। वह आदमी वहीं खड़ा रहा। कुछ पल के लिए उसे समझ आ गया कि यह वही एहसास है जिसे शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा। जब आप कुछ कहते हैं और सामने वाला जवाब देता है, लेकिन जवाब आपकी बात को छूता ही नहीं, जैसे आपकी आवाज़ कमरे में गूंज कर वापस आ जाए। यह एहसास बहुत तेज़ नहीं होता, लेकिन बहुत गहरा होता है। वह आदमी चुपचाप वहाँ से लौट आया, बिना किसी नाराज़गी की, बिना किसी शिकायत के। उसके बाद रातें और लंबी लगने लगीं। ऐसा नहीं था कि रात का समय सच में बढ़ गया हो, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे अंधेरा देर तक ठहरता हो। वह अपने आंगन में बैठता हो, उसी पुराने पेड़ के नीचे, और चारों तरफ वही ठहरा हुआ सन्नाटा होता। लेकिन अब इस सन्नाटे में एक हल्की सी तन्हाई भी खुल गई थी। पहले जो शांति उसे थामे रहती थी, पहले जो शांति उसे यह याद दिलाने लगी कि वह इन एहसासों में अकेला है। वह फिर से उस रास्ते को देखने लगा जो गांव से बाहर जाता था। अब रास्ता और भी अजीब लगने लगा था। कभी उसे लगता कि वह बहुत पास है, कभी बहुत दूर, लेकिन इस बार वह रास्ते के साथ साथ अपने भीतर भी कुछ बदलता हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि शायद यह सब सिर्फ उसी के लिए है, या शायद वही इसे महसूस करने के लिए बचा है। यह सोच उसे डराती नहीं थी, लेकिन उसे और भीतर की ओर मोड़ देती थी। रात को जब वह कमरे में लौटता तो घड़ी की टिक टिक और भी साफ सुनाई देती। अब वह घड़ी से नाराज नहीं होता था, बल्कि उसे लगता था कि घड़ी ही एकमात्र चीज़ है जो उसकी बात बिना मुस्कुराए सुन रही है। जब सुइयां रुक जाती थीं तो वह भी कुछ देर के लिए अपने विचारों को रोक देता था। जब वे आगे बढ़ती थी तो वह भी धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता था। यह एक अजीब सा साथ था जिसमें कोई शब्द नहीं थे, लेकिन समझ थी। उसके भीतर कभी कभी एक सवाल उठता था कि अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो क्या उसकी बात का होना कम हो जाता है। यह सवाल बहुत हल्का था, जैसे किसी शांत पानी में उठती छोटी सी लहर। वह उसे पकड़कर बैठता नहीं था, बस उसे महसूस करता था और फिर छोड़ देता था। उसे यह समझ आने लगा था कि हर बात का सुना जाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें बस होने के लिए होती हैं। गांव की रातें अब और शांत हो गई थीं। लोग जल्दी सो जाते थे, दरवाजे बंद हो जाते थे, बाहर की आवाज़ें बहुत कम हो जाती थीं। ऐसे में वह आदमी अक्सर जागा रहता था, लेकिन बेचैन नहीं होता था। उसे लगता था कि यह जागना भी एक तरह की नींद है, बस अलग तरह की। वह अपने बचपन की कुछ यादों में चला जाता था। जब उसने पहली बार महसूस किया था कि वह दूसरों से थोड़ा अलग सोचता है, तब भी लोगों ने उसकी बात पूरी तरह नहीं समझी थी। यह एहसास नया नहीं था, बस अब ज़्यादा साफ हो गया था। कभी कभी वह खुद से बहुत धीमे से बात करता था। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस कुछ शब्द जो बिना आवाज़ के भीतर गूंजते थे। उसे लगता था कि यह कहानी जो उसके चारों तरफ बन रही है, वह किसी और को समझाने के लिए नहीं है। यह कहानी बस उसके साथ चलने के लिए है, और शायद आपके साथ भी, अगर आप इसे सुन रहे हों। समय अब और भी अजीब लगने लगा था। कभी रात बहुत जल्दी बीत जाती, कभी बहुत देर तक खिंच जाती, लेकिन अब यह अजीबपन उसे परेशान नहीं करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब कोई आपकी बात नहीं मानता, तब भी आपकी बात का होना ख़त्म नहीं होता। वह बस भीतर की ओर चली जाती है और वह चुपचाप अपना आकार लेती है। कहानी की आवाज़ अभी भी वही थी, धीमी, मुलायम और आपको थामे हुए, जैसे कोई बहुत करीबी इंसान बिना कुछ कहे आपके पास बैठा हो। रात लंबी थी, लेकिन भारी नहीं। अकेलापन था, लेकिन खाली नहीं। और इसी एहसास के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के, कहानी आपको और गहराई में ले जाती है, जहाँ शब्द कम होते जाते हैं और नींद बहुत पास आ जाती है। उस दिन की बात, जब उसने अपनी बात कहकर भी
खुद को पहले से ज़्यादा अकेला महसूस किया था, वह आदमी कुछ समय तक बहुत शांत रहने लगा। यह शांति बनावटी नहीं थी, बल्कि भीतर से आई हुई थी, जैसे मन ने तय कर लिया हो कि अब शब्दों से ज़्यादा सुनना है। रातें पहले जैसी ही थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ और गहराता जा रहा था। वह वही आंगन, वही रास्ता, वही कमरा, वही घड़ी देखता रहा, लेकिन अब देखने का ढंग बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि समय के साथ उसकी बातचीत अब बिना आवाज़ की हो रही है। और फिर एक रात आई जो बाकी रातों से अलग थी, लेकिन अलग होते हुए भी बहुत शांत थी। उस रात कोई खास घटना नहीं घटी, कोई तेज़ बदलाव नहीं आया, बस धीरे धीरे सब कुछ थम गया। वह आदमी आंगन से निकलकर रास्ते की ओर बढ़ा था, बिना किसी उद्देश्य के। बस चलने के लिए हवा चल रही थी, बहुत हल्की सी, जैसे हमेशा चलती थी। पत्तों की आवाज़ भी वैसी ही थी, धीमी और मुलायम। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे लगा कि हवा अब आगे नहीं बढ़ रही। यह एहसास अचानक नहीं आया, यह वैसे आया जैसे आप चलते चलते महसूस करते हैं कि कदम अपने आप धीमे हो गए हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की और वही कदम जैसे बीच में ही ठहर गया। ना पैर दर्द कर रहा था, ना शरीर भारी था, बस एक अजीब सा ठहराव था जो पूरे शरीर में फैल गया था। उसने चारों तरफ देखा, पेड़ वैसे ही खड़े थे, रास्ता वहीं था, आसमान वहीं था, लेकिन सब कुछ जैसे रुक गया था। हवा नहीं चल रही थी, पत्ते हिल नहीं रहे थे, दूर कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, यहाँ तक कि उसके भीतर की आवाज़ें भी बहुत धीमी हो गई थी। वह आदमी वहीं खड़ा रहा। उसे डर नहीं लगा, यह बहुत ज़रूरी है समझना भी, क्योंकि इस ठहराव में डर का कोई स्थान नहीं था। यह ठहराव भारी था, लेकिन बोझिल नहीं। यह ऐसा था जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ सांस रोक ली हो। उस पल की शांति को यह शांति कानों में नहीं, मन में उतरती है। वह आदमी अपनी सांस को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी सांस भी बहुत धीमी हो गई है, जैसे सांस लेने की भी ज़रूरत कम पड़ गई हो। वह किसी चीज़ को छूने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता है कि अगर वह हिलेगा तो यह पल टूट जाएगा। उसकी नज़र आसमान पर जाती है। तारे वहीं हैं, लेकिन उनकी चमक स्थिर है। वे न टिमटिमा रहे हैं, न हिल रहे हैं। चांद अगर है तो वो भी जैसे उसी जगह रुका हुआ है। समय आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे भी नहीं जा रहा। वो बस है, एक ठहरा हुआ समय, जिसमें कोई जल्दी नहीं है, कोई देरी नहीं है। उस आदमी के मन में कई यादें बहुत हल्के से आती हैं। बचपन की एक शाम जब वह पहली बार देर तक जागा था, एक पुरानी दोपहर जब उसे लगा था कि दिन खत्म ही नहीं होगा। ये यादें भी उसी ठहराव में आती हैं, बिना किसी क्रम के, बिना किसी आवाज़ के। वे बस आती हैं, कुछ देर रहती हैं और फिर वहीं रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे समय उसे देख रहा हो। यह देखने का एहसास भी डराने वाला नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई बहुत पुराना परिचित जो बिना कुछ कहे आपको समझता हो। समय मानो पूछ रहा हो कि क्या वह इस ठहराव में ठीक है, और वह आदमी भीतर से बिना शब्दों के जवाब देता है कि हाँ, वह ठीक है, उसे कहीं जाना नहीं है। या शायद बहुत सारे पल बीत जाते हैं। यहाँ पल की गिनती करना बेकार है, क्योंकि गिनने के लिए कुछ चल ही नहीं रहा। फिर बहुत धीरे धीरे, बिना किसी आवाज़ के, उसे लगता है कि कुछ हिल रहा है। पहले हवा बहुत हल्की सी, फिर पत्तों का एक छोटा सा कंपन, फिर उसकी अपनी सांसें जो थोड़ा गहरी हो जाती है। समय धीरे से आगे बढ़ने लगता है। ऐसे नहीं जैसे कोई दौड़ शुरू हो गई हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई बहुत धीरे से आंखें खोल रहा हो। वह आदमी महसूस करता है कि उसके पैर अब ज़मीन को ठीक से छू रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ाता है और इस बार कदम पूरा पड़ता है। रास्ता फिर से रास्ता बन जाता है। उसके भीतर कोई उत्साह नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, बस एक गहरी शांति है जो अब पहले से ज़्यादा साफ हो चुकी है। उसे लगता है कि यह ठहराव उसके लिए नहीं था कि वह कुछ समझे, बल्कि उसके लिए था कि वह कुछ महसूस करे है, और उसने वह महसूस कर लिया है। वह धीरे धीरे वापस घर की ओर लौटने लगता है। आंगन में वही सन्नाटा है, लेकिन अब वह और मुलायम है। कमरे में घड़ी फिर से चल रही है, लेकिन
उसकी टिक टिक अब उसे समय का दबाव नहीं देती। वह बिस्तर पर बैठता है, फिर लेट जाता है। आंखें बंद करते हुए उसे लगता है कि अगर समय फिर से रुक भी जाए तो वह तैयार है। बस उसे और शांत कर दिया है। कहानी भी अब उसी शांति में बह रही है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तेज मोड़ नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से नींद की ओर बढ़ रहा है। और अगर आपकी आंखें भारी हो रही हों तो यह ठीक है, क्योंकि यह कहानी वहीं ठहर सकती है जहां आप ठहर जाएं। यह उस ठहरे हुए पल की बात जब समय ने उसे बिना शब्दों के देख लिया था और फिर बहुत धीरे से आगे बढ़ने दिया था। वह आदमी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन बदला हुआ भी नहीं लगा। फर्क इतना ही था कि अब वह चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। वह उन्हें आने देता था वैसे ही जैसे नींद आती है। बिना बुलाए, बिना बताए अगली रातों में उसे कुछ संकेत मिलने लगे। ये संकेत बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि अगर वह ध्यान ना देता तो शायद वे उसके पास से निकल जाते। लेकिन अब उसका ध्यान तेज नहीं था, वह बस खुला हुआ था। कभी उसे लगता कि घड़ी की टिक टिक के बीच का सन्नाटा पहले से ज़्यादा लंबा है। कभी रास्ते पर खड़ा होकर उसे ऐसा महसूस होता कि दूरी अब बदल नहीं रही, बल्कि बस सांस ले रही है। कभी आंगन में बैठे बैठे उसे लगता कि पेड़ की परछाई एक पल के लिए रुक गई है। ये सब बातें बहुत हल्की थीं। इनमें कोई साफ संदेश नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी जो कहे कि यही सच है। सब कुछ आधा आधा था, जैसे नींद में देखे सपने जो याद तो रहते हैं लेकिन पूरे नहीं खुलते। वह आदमी इन संकेतों को जोड़ने की कोशिश करता है। वह अपने भीतर बैठकर सोचता है कि शायद अगर वह ध्यान से देखे तो कोई साफ रास्ता दिख जाएगा। लेकिन हर बार जब वह किसी नतीजे के करीब पहुंचता है, बात वहीं थम जाती है, जैसे किसी वाक्य का आखिरी शब्द कभी बोला ही न गया हो। पहले यह अधूरापन उसे बेचैन करता। उसे लगता कि हर सवाल का जवाब होना चाहिए, लेकिन अब यह बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसे समझ आने लगा था कि इस जगह पर साफ जवाब मिलना ज़रूरी नहीं है। यहाँ चीज़ें संकेतों में बात करती हैं, आधे एहसास में, अधूरी समझ में। जैसे कोई बहुत धीमे से इशारा करे लेकिन उंगली पूरी तरह उठाए बिना। यह नियम शायद हमेशा से यहाँ था, बस अब वह इसे देख पा रहा था। रातें अब पहले से ज़्यादा मुलायम हो गई थी। लंबी तो थी लेकिन भारी नहीं। वह आदमी अक्सर बिना किसी तय सोच के आंगन में बैठ जाता, कभी आंखें बंद रखता, कभी खुली। उसे लगता कि जब वह ज़्यादा सोचता है तो संकेत धुंधले हो जाते हैं, और जब वह बस महसूस करता है तो वे खुद ब खुद पास आ जाते हैं। यह महसूस करना शब्दों से अलग था। यह सीने में हल्की सी गर्माहट जैसा था, या सांस के रुक रुक कर चलने जैसा था। उसे कुछ पुराने सपने याद आने लगे, ऐसे सपने जो उसने बचपन में देखे थे, जिनमें कोई कहानी साफ नहीं होती थी, लेकिन सुबह उठने पर मन शांत रहता था। अब यह पूरी जगह उसे वैसा ही सपना लगने लगी थी। जागती आंखों से देखा हुआ सपना, जिसमें सब कुछ दिखता है लेकिन कुछ भी पकड़ में नहीं आता। वह आदमी अब दूसरों से कुछ कहने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि जो उसे मिल रहा है वह कहने के लिए नहीं है, यह सुनने और महसूस करने के लिए है। जब कोई उससे कुछ पूछता है तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ बात बदल देता है। उसके भीतर अब यह ज़रूरत नहीं बची कि कोई उसकी बात माने, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि हर अनुभव साझा करने के लिए नहीं होता। कभी कभी उसे लगता है कि समय खुद उसे छोटे छोटे इशारे दे रहा है, जैसे जब वह बहुत देर तक एक ही बात सोचता है तो घड़ी की सुई रुक जाती है, और जब वह सोच छोड़ देता है तो सुई फिर चलने लगती है। यह कोई नियम नहीं था, बस एक एहसास था, और वह अब नियम ढूंढने की कोशिश नहीं करता था। आप भी शायद यह महसूस कर रहे हों कि कहानी अब आपको सवाल नहीं दे रही। यह आपसे यह नहीं पूछ रही कि इसका मतलब क्या है। यह बस आपको उस जगह पर बैठा रही है जहाँ सब कुछ आधा है और फिर भी पूरा लगता है, जहाँ अधूरापन कोई कमी नहीं है बल्कि एक आराम है। वह आदमी कभी कभी अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाता। उसे लगता कि दिल की धड़कन भी अब पहले से धीमी है,
जैसे वह भी इस लय को समझ गया हो। हर धड़कन के बीच थोड़ा सा ठहराव, और उसी ठहराव में एक अजीब सी तसल्ली। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि साफ जवाब हमेशा बोझ लेकर आते हैं। वे चीज़ों को बंद कर देते हैं, लेकिन अधूरे जवाब खुले रहते हैं। वे आपको बांधते नहीं, वे आपको बस साथ रखते हैं। और यही शायद इस जगह का सबसे बड़ा नियम था कि यहाँ कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब सब कुछ और भी शांत हो जाता, वह आदमी अपने बिस्तर पर लेट जाता। घड़ी की टिक टिक बहुत दूर की लगती। रास्ता, आंगन, पेड़, सब कुछ उसके भीतर आकर बैठ जाता। वह आंखें बंद करता और उसे कोई सपना नहीं दिखता, या शायद दिखता है, लेकिन याद नहीं रहता। और यह भी ठीक है, कहानी अब आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रही। यह बस आपको महसूस करने दे रही है, जैसे कोई बहुत करीबी इंसान जो जानता है कि इस वक्त शब्द ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए वह चुपचाप पास बैठा रहता है और उसी चुप्पी में, उसी अधूरेपन में हो। नींद बहुत धीरे से और पास आ जाती है। धीरे धीरे, बिना किसी घोषणा के, वह आदमी इस एहसास के साथ जीना सीखने लगता है। यह सीखना किसी किताब से नहीं होता, न ही किसी ने उसे सिखाया है। यह सीखना वैसे ही होता है जैसे कोई इंसान अंधेरे में चलना सीख लेता है, बिना यह सोचे कि उसे दिख क्यों नहीं रहा। समय के रुकने से अब उसे परेशानी नहीं होती। पहले जहाँ रुकावट उसे सोच में डाल देती थी, अब वही रुकावट उसे आराम देती है। उसे लगने लगा है कि हर चीज़ का बहना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें अगर रुक जाएं तो मन को सांस लेने का मौका मिल जाता है। रातें अब उसके लिए बदल चुकी हैं। पहले रातें लंबी लगती थीं, अब वे गहरी लगती हैं। लंबी होने में एक खिंचाव होता है, लेकिन गहरी होने में एक अपनापन होता है। वह आदमी अब रात से लड़ता नहीं है। वह यह नहीं चाहता कि रात जल्दी बीते। वह उसे वैसे ही रहने देता है जैसे वह आंगन में बैठकर या कमरे में लेटकर वह समय के रुकने को महसूस करता है, और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी घड़ी की सुइयां फिर से रुक जाती है। पहले वह इन्हें देखता रहता था, अब वह बस महसूस करता है। उसे पता है कि घड़ी फिर चलेगी, और अगर ना भी चलेगी तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। समय अब उसके लिए किसी रास्ते की तरह नहीं रहा जिस पर मंजिल तक पहुंचना हो। समय अब उसके लिए एक जगह बन गया है जहां बैठा जा सकता है। आपने भी शायद अपने जीवन में कभी ऐसा स्वीकार किया होगा, कोई बात, कोई रिश्ता, कोई आदत जिसे बदलने की कोशिश करते करते आप थक गए हों, और फिर एक दिन बिना सोचे उसे वैसे ही रहने दिया हो। उसी दिन शायद आपको भी सुकून मिला हो। वह आदमी भी उसी सुकून को पहचानने लगा है। उसे लगने लगा है कि हर सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी नहीं होता। कुछ सवाल बस साथ चलते हैं और वही उनका जवाब होता है। रात के समय वह अब ज़्यादा कुछ नहीं करता, ना वह ज़्यादा सोचता है, न ज़्यादा याद करता है। वह बस रहता है। उसकी सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं, दिल की धड़कन भी एक नई लय पकड़ लेती हैं। उसे लगता है कि उसका शरीर और यह जगह अब एक ही ताल में चल रही हैं। जब समय रुकता है तो उसका मन भी रुक जाता है। जब समय आगे बढ़ता है तो उसका मन भी बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ जाता है। आंगन का पेड़ अब उसे अलग नहीं लगता। वह उसे देखकर यह नहीं सोचता कि परछाई क्यों नहीं हिल रही या हवा क्यों रुक गई है। वह बस उस पेड़ के नीचे बैठता है और महसूस करता है कि यह ठहराव कितना पुराना और भरोसेमंद है। जो ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन पास बैठकर यह भरोसा दे देता है कि आप अकेले नहीं हैं। रास्ता भी अब उसे परेशान नहीं करता, कभी छोटा लगे, कभी लंबा। अब यह फ़र्क उसके भीतर कोई हलचल नहीं करता। वह जानता है कि उसे उस रास्ते पर अभी कहीं जाना नहीं है। रास्ता अब सिर्फ एक एहसास बन गया है, एक ऐसा एहसास जो बताता है कि सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं होता, और यह भी ठीक है। कभी कभी वह अपने भीतर एक हल्की सी मुस्कान महसूस करता है। यह मुस्कान चेहरे पर नहीं आती, बस मन में रहती है। यह मुस्कान किसी खुशी की वजह से नहीं होती, बल्कि स्वीकार करने की वजह से होती है। उसने स्वीकार कर लिया है कि समय यहाँ अपनी शर्तों पर चलता है, और उसने यह भी स्वीकार कर लिया है
कि वह भी अब अपनी शर्तें छोड़ सकता है। रातें अब उसे सुकून देने लगती हैं। पहले जहाँ अंधेरा सवाल बन जाता था, अब वहीं अंधेरा आराम बन जाता है। वह बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता है और अगर नींद आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो भी ठीक है। उसे अब दोनों स्थितियों से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि जागना और सोना दोनों ही समय के ही रूप है। हर ठहरा हुआ पल उसे थाम लेता है, जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त जो कुछ कहता नहीं, बस कंधे पर हाथ रख देता है। उस हाथ में कोई सलाह नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती, बस एक मौजूदगी होती है। वह आदमी उसी मौजूदगी के साथ जीने लगा है। आप भी शायद इस कहानी को सुनते हुए यह महसूस कर रहे हों कि अब कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं रह गई है। कहानी भी आपको कहीं ले जाने की कोशिश नहीं कर रही, यह बस आपके साथ बैठी है, जैसे कहना चाहती हो कि जो जैसा है वही पर्याप्त है। समय अब उसके लिए दुश्मन नहीं है, ना ही कोई पहेली। समय अब एक साथी बन गया है, कभी चुप, कभी ठहरा हुआ, कभी धीरे धीरे चलता हुआ। और उस साथी के साथ चलना या रुकना दोनों ही उसे सुकून देने लगे हैं। रात और भी शांत हो जाती है। बाहर की आवाज़ें बहुत दूर चली जाती हैं, भीतर की आवाज़ें भी अब फुसफुसाहट बन जाती हैं। वह आदमी करवट बदलता है और आंखें बंद रखते हुए यह महसूस करता है कि उसने समय से लड़ना छोड़ दिया है, और इसी छोड़ने में उसे वह शांति मिल गई है जिसे वह ढूंढ भी नहीं रहा था। कहानी अब बहुत हल्की हो चुकी है, शब्द भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जैसे हर वाक्य के बाद एक लंबी सांस ली जा रही हो। अगर आपकी आंखें भारी हो रही हों तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब समय से समझौता हो जाता है तो मन को आराम मिलना ही होता है, और उसी आराम में बहुत धीरे से नींद खुद रास्ता ढूंढ लेती है। समय के साथ किए गए उस शांत समझौते के बाद अब चीज़ें अपने आप हल्की होने लगती हैं। यह हल्कापन किसी खुशी की तरह उछलता नहीं है, बल्कि बहुत धीरे से उतरता है, जैसे रात के आखिरी पहर में हवा ठंडी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब वह आदमी अब समय को देखता नहीं है, ना उसे पकड़ने की कोशिश करता है। समय चलता है या रुक रुक कर चलता है। यह फ़र्क अब उसके भीतर कोई हलचल पैदा नहीं करता, जैसे किसी पुराने दर्द की याद जो अब दर्द नहीं रह जाती, बस याद बनकर रह जाती है। रातें अब वैसी नहीं लगती, नहीं बचा उनमें कोई अजीबपन नहीं बचा, या शायद अजीबपन अब सामान्य हो गया है। वह आदमी अपने कमरे में लेटा रहता है, आंखें आधी खुली आधी बंद। घड़ी की टिक टिक अब भी है, लेकिन वह टिक टिक अब समय का हिसाब नहीं देती। वह सिर्फ एक आवाज़ है जो यह बताती है कि सब कुछ अपनी जगह पर है। बाहर आंगन में वही पेड़ खड़ा है, वही दीवारें हैं, वही रास्ता कहीं दूर अंधेरे में चला गया है। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन भीतर कुछ बहुत शांत हो चुका है। उसे अब यह जानने की ज़रूरत नहीं लगती कि समय सच में ठीक चल रहा है या नहीं। वह यह भी नहीं सोचता कि जो उसने महसूस किया वह सच था या सपना। अब यह सवाल भी उतना ही हल्का हो गया है जितना रात का अंधेरा, जैसे नींद में कोई सपना आता है और सुबह उठकर आप यह तय नहीं करते कि वह सपना था या सच, आप बस उठ जाते हैं। उसी तरह वह आदमी भी अब इन सब बातों से आगे निकल चुका है, बिना कहीं जाए। उसकी सांसें अब अपने आप गहरी होने लगती है। वह उन्हें गिनता नहीं है, उन्हें बदलता नहीं है। सांस आती है, जाती है, और उसके साथ साथ उसका शरीर भी ढीला पड़ता जाता है। कंधों का भारीपन धीरे धीरे कम होता है। माथे की सिकुड़न अपने आप खुल जाती है। उसे लगता है कि जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके भीतर की गांठें खोल दी हों। समय अब उसके लिए किसी कहानी का विषय नहीं रह गया है। समय अब उस कहानी का हिस्सा बन गया है जिसमें वह खुद भी है, कभी चलता हुआ, कभी ठहरा हुआ, कभी बिल्कुल महसूस ना होने वाला। और यह ना महसूस होना अब उसे अच्छा लगता है। तब उसे ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप भी शायद इस वक्त यह महसूस कर रहे हो कि कहानी अब पकड़ ढीली कर रही है। यह आपको कहीं बांध नहीं रही है, यह आपको जगाकर नहीं रख रही है। यह बस आपके साथ बैठी है और धीरे धीरे आपको छोड़ने की तैयारी कर रही है, बिना सच में छोड़े, जैसे कोई बहुत करीबी इंसान जो जानता है कि अब बोलने का समय खत्म हो गया है।
वह आदमी करवट बदलता है। यह करवट भी किसी जल्दबाजी में नहीं होती, बस शरीर खुद तय कर लेता है कि अब यह स्थिति ठीक नहीं है और दूसरी ठीक होगी। आंखें बंद रहती हैं, बाहर की दुनिया अब और भी दूर लगने लगती है। आवाज़ें जैसे मोटे कपड़े में लिपट गई हों। सब कुछ बहुत मुलायम हो जाता है। उसे कभी कभी लगता है कि समय फिर से अपनी चाल में लौट आया है, लेकिन फिर उसे यह भी लगता है कि शायद समय पहले जैसा ही है, बस अब उसे महसूस करने वाला बदल गया है। फ़र्क बाहर नहीं, भीतर आया है और यही फ़र्क सबसे गहरा है, क्योंकि यही फ़र्क अब किसी तकलीफ़ की वजह नहीं बनता। उस जगह का रहस्य अब कोई सवाल नहीं है। वह रहस्य अब किसी बोझ की तरह नहीं टिका है। वह बस हवा में घुल गया है, जैसे धूप ढलते वक्त रंग हवा में घुल जाते हैं। आप उन्हें पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि वे वहाँ हैं। उसी तरह समय, रास्ता, घड़ी, ठहराव, सब कुछ अब एक साथ घुल गया है। वह आदमी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता। उसे यह जानने की ज़रूरत नहीं लगती कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि अब उसका मन बहुत शांत है और शांत मन को जवाबों की उतनी ज़रूरत नहीं होती। शांत मन बस आराम चाहता है। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है, या शायद यह गहराई भी अब महसूस नहीं होती, क्योंकि जब नींद पास आती है तो वो सब माप तोड़ देती है। लंबा और छोटा, तेज़ और धीमा, सब एक जैसा हो जाता है। वह आदमी अब नींद को बुलाता नहीं है, वह बस उसे आने देता है। शायद इस वक्त आपकी सांस भी कुछ गहरी हो गई हो, शायद आपकी आंखों के आसपास का तनाव थोड़ा कम हो गया हो। यह कहानी कुछ कर नहीं रही है, यह बस मौजूद है। अब बहुत हल्की हो चुकी है। समय उस जगह पर जैसे घुल जाता है और कहानी भी वैसे ही घुलने लगती है। वह आपको छोड़ती नहीं है, क्योंकि छोड़ने में एक आवाज़ होती है। यह बस धीमे धीमे आपकी नींद में मिल जाती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी आखिरी शब्द के। वह आदमी अब पूरी तरह शांत है। उसे नहीं पता कि समय चल रहा है या रुका हुआ है, और उसे इसकी परवाह भी नहीं है। उसे इतना पता है कि वह सुरक्षित है इस जगह पर, इस रात में, इस शांति में। और जैसे जैसे कहानी के शब्द और हल्के होते जाते हैं, वैसे वैसे नींद और पास आ जाती है, वैसे वैसे नींद और पास आ जाती है, वैसे वैसे नींद किसी शोर के ठीक वैसे ही, जैसे समय उस जगह पर चलता है या रुकता है या बस रहता है।